ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी सास बहुत अंधविश्वास में मानती है। ये दिन ये ना करो, ये ना खाओ, ये सब बातें कहती है। मैं नहीं करती तो अभी युगल को सिखाती है ताकि वह मुझे बोले, क्योंकि मैं सास के साथ नहीं रहती। युगल अपनी मम्मी की हर बात मानता है। अगर ऐसी सब्जी बनाई है जो उस दिन बनाने से मना करते तो वह नहीं खाता। इन बातों को प्रश्न यह है कि इन बातों में व्यर्थ की सोच चलती है, जबकि बाबा ने लाइफ इजी बना दी है। जो कुछ अपने पास होता है बना देती हूँ। अब कौन सा वार है, क्या दिन है, यह नहीं सोचना चाहती। तो इसका कृपया करके सॉल्यूशन बताइए। अभी माफ़ी की कमेंट्री भी कर रही हूँ। उत्तर है, पहला माँ पहले देखो, ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपका युगल आपको योग करने देता, बीके का सब चीज़ें करने देता है, तो इस बातों का हंगामा करके अपने ही पुरुषार्थ में कुल्हाड़ी नहीं लगाना है या आपके घर संसार को नहीं बिगाड़ना है। ये बहुत छोटी चीज़ है। इससे ही आपका मन, आप उनका मन जीत लेंगे। तो देखो, ये जो आप कहते हैं कि ये व्यर्थ बातें सोच चलती है, तो इसका कारण आप है ना। आपका मन है। आपके मन में क्या सोचना वो आपके ऊपर है, वो लोग के ऊपर नहीं है। आपकी स्वस्थिति नहीं बनी है, इसीलिए परिस्थिति आपको हैरान कर रही है। अगर आपकी स्वस्थिति बनेगी तो परिस्थिति हैरान नहीं करेगी। अभी आप उन पर निर्भर हो। वो आपको सहयोग दे तो आप खुश, आप वो नहीं दे तो आप नाखुश हो जाओ। ये पुरुषार्थ नहीं है। हम गृहस्थी है, घर में बहुत पहले एडजस्ट करके युक्तियाँ रचनी है। इसकी 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है। पहले अपनी स्वस्थिति बनाओ, उसके लिए ये वीडियो को यूज़ करो। और साथ साथ 8 ग्रुप का रोज करो। मन को पॉजिटिव विचारों से भरपूर कर दो, तो आपकी सोच बदल जाएगी। अभी यही बातें सोच कर आप खुद पाप कर्म को खींच के प्रॉब्लम बढ़ा रही है। और किसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका ही है। इसीलिए ये, अगर आपको घर संसार भी अच्छी रीति चलाना है और पुरुषार्थ भी करना है, तो बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। देखो, बाबा ने लाइफ इजी नहीं बनाई है। इजी बनाई, लेकिन उल्टी गलत रीति से नहीं। बाबा ने हमेशा कहा है कि योग युक्त युक्ति युक्त होकर चलो। ये तो अपना ही खुद की आलस्यपन है, अलबेलापन है। तो पुरुषार्थ में ध्यान देते तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। इसीलिए आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो आपको अभी क्या करना है, पहले आप एक लिस्ट बना दो। जो जितनी उसकी बिलीफ है लिख दो। उस अनुसार टाइम टेबल वीक का बना दो। कुछ ही दिन है ना कि क्या नहीं खाना, उस दिन थोड़ा संभाल लो और साथ में उसको सकास दो। सारा दिन सोचते रहो मंत्र की तरह। और जो योग के प्रयोग की विधि बताई है, सुबह में उठकर 21 बार, फिर हर घंटे, फिर ये जो क्षमा की कमेंट्री अकेली इनफ नहीं है। उसके बाद आपको जो चाहिए वो ऐड करना है। और साथ साथ
आपके युगल को और सास को ऐसे ही देखना है, भले वो नहीं कर रहे तो भी ऐसा सोचना है वो आपका कहला करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझो, उस अनुसार लिस्ट बनाओ कि कैसे आपकी हस्बैंड बना युगल चाहिए, आपका कहना माने, तो उस अनुसार लिस्ट बनाओ। तो जो जो कमेंट्री है सकाश की उसमें भी आता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं। ऐसा अगर आप सोचेंगे ये नहीं करते, ये नहीं करते, तो वो और ही नहीं करेंगे। तो इस बातों को अच्छी रीति समझो और करो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बैलेंस रख के करना पड़ेगा। यही हमने किया। कई चीज़ ऐसी है जो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है जब तक आपकी सकाश काम ना करे। अगर आपका व्यर्थ ही चलता रहेगा तो सकाश काम ही नहीं करेगी, और जब सकाश काम करेगी वो ऑटोमेटिक आपको सहयोग देंगे, क्योंकि आपकी स्वस्थिति का प्रभाव सामने वाली आत्मा पर पड़ेगा। तो ये सारी बातों को समझो। 8 ग्रुप का रोज करो। ये युक्ति की वीडियो समझकर जहाँ जहाँ लू फॉल्ट्स है उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।